आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। गुजरात में 26 सीटें जीत क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी बीजेपी। क्षेत्रीय संगठन का दावा 7 सीटें हारेगी। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। गुजरात के लोकसभा चुनाव में इस बार गजब की लड़ाई देखने को मिली। पिछली बार जहां बीजेपी ने प्रदेश की सभी 26 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, इस बार पार्टी को अपने प्रदर्शन को बनाए रखने की चुनौती थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही। चुनाव के बीच प्रदेश में बीजेपी नेता परषोत्तम रुपाला के एक बयान के बाद क्षेत्रों में जबरदस्त उबाल देखा गया। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश सहित लगभग पूरे देश के क्षेत्रियों ने रुपाला और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया। रुपाला के माफी मांगने के बाद भी उन्होंने बहिष्कार करने का ऐलान किया था। गुजरात में चुनाव खत्म होते ही क्षेत्रीय संकलन समिति ने एक बड़ा दावा कर दिया। समिति ने दावा किया है कि गुजरात में बीजेपी 7 सीटें गंवा रही है। हालांकि ये सीटें कौन सी होंगी उस पर कुछ नहीं कहा गया है। चुनाव की संपत्ति पर क्षेत्रीय संकलन समिति ने अपने समर्थन में मतदान करने के लिए क्षेत्रीय समाज और सहयोगी समाज का आभार व्यक्त किया। समिति के प्रवक्ता करण सिंह चावड़ा ने कहा कि हमारी असीमता की लड़ाई के आह्वान को समाज ने समझा और क्षेत्रीय समाज और सहयोगी समाज के 80% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। उन्होंने आगे कहा, पूरे राज्य में कम मतदान ये दिखाता है कि लोग सरकार के समर्थन में बाहर नहीं निकले। जहां तक हमारी जानकारी है उसके मुताबिक प्रदेश में भाजपा 7 सीटें हार रही है। ये सीटें कौन सी हैं उसमें हम नहीं जानना चाहते। उन्होंने कहा इसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां क्लोज फाइट है। उन्होंने दावा किया कि राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर, कच्छ, आनंद, पाटन, बारडोली जैसे जो क्षेत्रीय मतदाता प्रभावित सीटें हैं वहां क्षेत्रीय समाज ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया है। क्षेत्रीय समिति के बयान के बाद दूसरे दिन राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परषोत्तम रुपाला ने कहा कि मेरी वजह से ये पूरा विवाद हुआ। मेरे जीवन का ये एक सबसे कठिन दौर था जहां मेरे एक बयान से न सिर्फ मुझे, मेरी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनना पड़ा। मैंने माफी भी मांगी पर विवाद बढ़ता गया। अब मतदान हो चुका है तो मेरी क्षेत्रीय समाज से अपील है कि देश हित में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़े और बाकी सारी चीजों को खत्म करें। मैं इसलिए मतदान खत्म होने के बाद बात कर रहा हूँ, जिससे किसी को ये ना लगे कि मुझे वोट लेने हैं, इसलिए ये अपील कर रहा हूँ। तो आपको क्या लग रहा है, क्या गुजरात की सियासत पलट सकती है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।